नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। कहां एक मां है कोरोना वॉरियर, कहां हिरण को बचाने के लिए युवकों ने लगा दी जान की बाजी। बात सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक की भी करेंगे। तो शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। सर मेरे घर पे कोई रखने वाला है नहीं। आज मदर्स डे है, मम्मा आज ड्यूटी है। एक माँ, लेकिन उससे पहले एक सिपाही जो कड़ी धूप में डटी है, कोरोना को हराने में जुटी है। अपने माँ होने के फर्ज के साथ साथ पुलिसकर्मी होने का फर्ज भी निभा रही है। गोद में 1.5 साल का बच्चा है और हाथ पकड़े 3 साल का बच्चा रोज यूं ही ड्यूटी पर आती है। सर मेरे घर पे कोई रखने वाला है नहीं और एक बच्चा 3.5 साल का स्कूल जाता है, एक 1.5 साल की छोटी है, वो मेरे बगैर रहती नहीं है। और ये बड़ा वाला इसके भी स्कूल की छुट्टियां हो रखी है, तो ये भी मेरे बगैर घर पे रहता नहीं है। इसके लिए सर इसको साथ में लेके आई हूँ ड्यूटी करने। दिक्कत तो 12 घंटे की ड्यूटी है और धूप भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनका हौसला देखिए। जब मैं इनको कहता हूँ 1-2 घंटे रेस्ट कर लीजिए आप, फिर भी उन्होंने कहा सर रहने दो, मैं ड्यूटी करूँगी। सलाम है ऐसे जज्बे को, सलाम है ऐसे कर्मवीरों को, सलाम है कोरोना काल के सच्चे सिपाही को। आज मदर्स डे है, इसीलिए मैं मम्मा के लिए ये कार्ड बनाई हूँ। मम्मा आज ड्यूटी है, ड्यूटी गई हुई है, इसीलिए जब भी मम्मा आएगी तो मैं मम्मा को ये कार्ड दूंगी। विमान रुक गया, पूरा जहान रुक गया, अब तू भी रुक जा रे हिंदुस्तान, नहीं तो भोगेगा हिंदुस्तान। रेल रुक गई, वाहन रुक गया, पूरा जहान रुक गया, अब तू भी रुक जा रे इंसान, वरना भोगेगा पूरा हिंदुस्तान। ये लाइन उस कोरोना वॉरियर माँ की बेटी ने कही है, जो घर पर बैठकर माँ का इंतजार कर रही है। ये नन्ही परी दौसा की रहने वाली वयोमिका है। मम्मा को ये कार्ड दूंगी। जिसकी मां दौसा महिला थाने में SHO के पद पर कार्यरत है। वयोमिका की मां कोरोना की ड्यूटी पर तैनात है। ऐसे में कोरोना योद्धा सीमा शर्मा को उनकी बेटी ने फोन पर ही मदर्स डे विश किया है। साथ ही मदर्स डे पर अपने हाथों से कार्ड तैयार किया है और इस कार्ड में माँ के लिए विभिन्न शायरी भी लिखी है। कोरोना की वजह से मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। रेल रुक गई, विमान रुक गया, पूरा जहान रुक गया, अब तू भी रुक जा रे इंसान, वरना भोगेगा पूरा हिंदुस्तान। ये वॉरियर्स के सम्मान का जश्न है। ये पुष्प वर्षा सफाई कर्मियों के सम्मान में है। ये जयकारे उन सफाई कर्मियों के सम्मान में है जो कोरोना काल में भी डटे हुए हैं। ये तस्वीर है कोटा के रंगबाड़ी की, जहां सफाई कर्मियों का जोरदार स्वागत हुआ। कोरोना 19 को लेकर इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर योगदान है लड़ाई में तो स्वास्थ्य कर्मचारियों का है, उसके बाद सफाई कर्मचारियों का है। ये वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, सुबह 6 बजे घर से निकलकर शाम को 6-7 बजे तक घर घर जाकर गली गली जाकर हर रोड पर ये सफाई करते हैं और हमें स्वच्छता का, सफाई का हमारे लिए ध्यान रखते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे बड़े वीर ये लोग हैं। इस मौके पर सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए मास्क वितरित किए गए। इलाके के करीब 2 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को मास्क बांटा गया और उनका हौसला बढ़ाया गया।
कोरोना काल में संतों की भूमि झुंझुनू में धर्म से ऊपर सेवा भाव देखने को मिल रहा है। मलसीसर से गंगा जमुनी तहजीब को चरितार्थ करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी एकजुट होकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं और मरते दम तक इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि हमें कोरोना को हराना है। हमारे मलसीसर के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई तन मन धन से काम कर रहे हैं। गऊ के लिए हैं और व्यक्तियों के लिए हैं। कोई गरीब व्यक्ति है वो भूखा नहीं सो रहा है। संकट की इस घड़ी में मलसीसर जन कल्याण सेवा संस्थान बेसहारा गौवंश के लिए मसीहा बनकर उभरी है। संस्था की तरफ से कस्बे में गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। वहीं पक्षियों के लिए भी दाना और पानी की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना काल का रियल हीरो, कोचिंग सिटी के बेजुबानों का मसीहा, वर्दी का फर्ज अदा कर रहा वर्दी वाला हीरो। ये वर्दी वाला हीरो कोरोना काल में किसी भगवान से कम साबित नहीं हो रहा है। कोटा के कुल्हाड़ी थाने में तैनात ये पुलिसकर्मी बेजुबानों के लिए अच्छी पहल कर रहे हैं। दरअसल कांस्टेबल हेमंत पारेता और एएसआई घमंडी लाल सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों के लिए रोटी बांट रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत लोगों को इस बार खुशियां मनाने का भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बेगूसराय में पुलिस वालों की वजह से एक बुजुर्ग दंपत्ति की सालगिरह का दिन यादगार बन गया। बखरी ब्लॉक के घाघरा गांव में शादी की 57वीं सालगिरह मना रहे बुजुर्ग दंपत्ति के घर पुलिस केक लेकर पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। पुलिस वालों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बुजुर्ग दंपत्ति को बधाई दी। काढ़ा से हारेगा कोरोना, डॉक्टर दंपति ने बनाया आयुर्वेदिक काढ़ा। खुद कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना योद्धाओं को पिला रहे हैं काढ़ा। जोधपुर के डॉक्टर दंपति कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बना रहे हैं। और मेरे दिमाग में और मेरे डॉक्टर जो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा के मेरे मन में एक मेरे ध्यान आया कि क्यों ना हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि जो कि आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो हम लोग उस पर एक अपने ऊपर भी एक ट्रायल करें। और जो इतने सारे लोग जो आपके पुलिसकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, जो लोगों की सेवा में हर दिन तत्पर हैं और सामने लोगों के आ रहे हैं जो भी कोरोना से ग्रस्त लोग हैं, तो उनके लिए हमें लगा कि हम लोग एक कुछ कदम उठाते। खुद कैंसर जैसी गंभीर व्याधि से ग्रसित है और मैं देख रहा हूँ जितनी मानवता की सेवा हो, पेशेंट ठीक हो, उतना ही सर अच्छा रहे। तो ये प्रेरणा मुझे मेरी पत्नी जो डॉक्टर अनुराधा शर्मा है इन्हीं से ही मिली। आयुष मंत्रालय ने भी इस आयुर्वेदिक काढ़े को मान्यता दी है। ऐसे में डॉक्टर दंपति डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर अनुराधा शर्मा प्रतिदिन काढ़ा बनाकर कोरोना योद्धाओं को दे रहे हैं। ये काढ़ा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें शामिल औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी, मदद भी, संसाधन कम लेकिन सेवा का भाव हाई। गांव की महिलाएं भी हैं कोरोना वॉरियर। तस्वीर दौसा के निकट पूरी गांव की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करीब 100 महिलाएं मजदूरों के लिए रोजाना खाना बना रही हैं। पिछले 50 दिनों से मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पर इन भूखे प्यासे मजदूरों की सुध यहाँ की ग्रामीण महिलाएं ले रही हैं। खाना बना रहे हो, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर गरीबन के लिए बना रहे हैं।
गरीबों के लिए बना रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए। उनके लिए हम आप भेज रहे हैं रोड को। तो रोटी ही क्यों बना रहे हो? रोटी जो तो बना रहे हैं पूरी बेकार है जाए, इसलिए चुप रहे हैं कि वो कई दिन खाना खाए हो गए उनको, तो उनको मतलब ऐसे कम खा पाए इसलिए उससे अच्छा रहता है, मतलब अच्छा रहता है। हाँ ज़्यादा खाना खा पा सकते हैं वो। बहरहाल कोरोना संकट में महिलाओं का जज्बा तारीफ के काबिल है। वास्तव में ये महिलाएं कोरोना काल की सच्ची वॉरियर्स हैं। हो गया क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट ना होनी, हंसते हुए खोल दो, घुमाना बॉडी फिट तो माइंड हिट, यही है लॉकडाउन में फिटनेस का मंत्र। क्वारंटाइन सेंटर में फिटनेस चैलेंज, योग से हारेगा कोरोना। ये तस्वीर राजसमंद के क्वारंटाइन सेंटर की है, जहां संदिग्धों को टाइम पास करवाने के लिए योगा करवाया जा रहा है। इस क्वारंटाइन सेंटर की खास बात ये भी है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। डरा है, सहमा है, पेड़ पर चढ़ा है। जंगल का फुर्तीला जानवर एक पालतू कुत्ते से डरा है। मजमा लगा है इस दृश्य को देखने के लिए। तेंदुआ चूहे दिल का है तो कुत्ता शेर दिल। लिहाजा पैंथर ने पेड़ पर चढ़ना ही मुनासिब समझा। तस्वीरें महाराष्ट्र के संगमनेर की हैं, जहां वाघपुर गांव में तेंदुआ मुर्गियों और छोटे जानवरों को खाने के लिए आया, शिकारी बन, लेकिन शिकारी खुद डरा है। मौका मिलते ही नीचे उतरता है और लगता है भागने जंगल की ओर। लॉकडाउन में इंसान घरों के अंदर है और सड़क पर जंगल राज। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में काले हिरणों के साथ ही दूसरे जंगली जानवर भी खुलेआम मस्ती करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा काला हिरन लॉकडाउन के पहले दिख जाए तो लोग अपना सौभाग्य ही मानते हैं। लॉकडाउन के इन दिनों में हिरणों के झुंड के साथ काले हिरन की भी दीदार बड़ी आसानी से हो रहे हैं। सुबह और शाम दोनों वक्त मैदान में दर्जनों हिरणों और दुर्लभ प्रजाति के काले हिरन की मौजूदगी बता रही है कि जानवरों को लॉकडाउन के बाद शहर की सड़कें और आसपास के इलाके में पसरा सन्नाटा रास आने लगा है और जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में भी चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं।
कोरोना काल की अजब गजब तस्वीर देखिए। आईने के सामने बैठ एक हिरण खुद को निहार रहा है, पंखे की हवा खा रहा है। मनोरंजन के लिए टीवी भी है, लेकिन ये हिरण बिन बुलाए मेहमान है, जो छत तोड़ घर में प्रकट हुआ है। तस्वीरें मुंबई के पवई की है, जहां हनुमान हिल इलाके में एक हिरण एक घर की छत से गिर गया। इस घटना के वक्त परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे। अचानक घर की छत से हिरण गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हिरण का मेडिकल करवाया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मानो या ना मानो, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि लॉकडाउन में शहर में जंगल राज आम हो गया है। हिरण को बचाते हुए मोहनगढ़ के एमजीडी से इंदिरा गांधी नहर से जो एटलांटिक नहर में तड़पता हिरण और उसे बचाते बहादुर नौजवान। हिरण को बचाते हुए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां मोहनगढ़ से नाचना जाने वाली रोड के किनारे बाड़मेर लिफ्ट नहर में एक हिरण पानी में फंसा था। इस बीच वहां से गुजर रहे हरि सिंह और उनके साथियों की नजर उस हिरण पर पड़ी। फिर क्या, बिना सोचे वो कूद पड़े नहर में हिरण को बचाने। बड़ी मशक्कत के बाद उस हिरण को नहर से बाहर निकाला गया और जंगल में छोड़कर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाप रे बाप, सैलून में सांप ही सांप। ये तस्वीर वैशाली की है, जहां के लालगंज बाजार में 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब एक सैलून खुला तो एक दो नहीं बल्कि एक साथ 20 से 25 सांप उसमें घूम रहे थे। सैलून में सांपों का झुंड देख नाई के होश उड़ गए, फिर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने सभी सांपों को जंगल की ओर भगा दिया। तब जाकर सैलून मालिक ने राहत की सांस ली। बेजुबानों का सहारा, परिंदों का मसीहा, युवाओं का पक्षी प्रेम। ये युवा सिरोही के रियल कोरोना वॉरियर हैं, जो संकट काल में भी बेजुबानों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। ये युवा न सिर्फ लॉकडाउन में बल्कि 4 साल से बेजुबानों की सेवा में जुटे हैं। हम अभी लगभग 4 साल से मैं अकेला इसके लिए बेजुबान जानवर और जो जंगली कुत्ते हैं जिनको छोड़ा गया शहरों से लाके जंगलों में, उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था करता हूँ। ये कोरोना काल के रियल हीरो हैं। इन युवाओं की पहल वाकई काबिले तारीफ है। संकट काल में युवाओं की इस पहल को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। कोरोना की काट है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक है, जिसे बनाया है त्रिपुरा के मैकेनिक ने। बैटरी से चलने वाली बाइक में ड्राइव करने वाले और बैठने वालों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। बाइक की दोनों सीटों के बीच 1 मीटर की दूरी है। पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन से बनी ये बाइक 3 घंटे में चार्ज हो जाती है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं उसको मैं निकालने के लिए, घर से स्कूल छोड़ने के लिए इस बाइक को मैंने बनाया है, ताकि हमारा जो बेटी है वो हमसे 1 मीटर की दूरी में रहे। कहते भी हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसे सच कर दिखाया है पार्थ साहा ने।
कोरोना जहां चाह है वहां राह है, और इसे साबित किया है मंदसौर के दो भाइयों ने। लॉकडाउन लगने के बाद जब मंदसौर के दो भाई वापस अपने घर आए तो दोनों ने लोगों को परेशान देखकर घर में ही कुआं खोद डाला। अब ये कुआं इनकी प्यास तो बुझा ही रहा है, मोहल्ले वाले भी इससे तर हो रहे हैं। मेरे पापा ने बोला कि आप ऐसा करो कि अपने पानी की समस्या है तो आप दोनों भाई मिलके कुएं खोद लो, अपने पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी। तो हम दोनों भाई ने मिलके ये कुएं खोदी, 18 फीट हो गई और 13 दिन में कुएं पूरी हो गई। इसमें पर्याप्त पानी आ गया और हमारे परिवार की और हमारे आसपास पड़ोसी की सबकी पानी की समस्या सोल्व हो गई। हम दोनों भाई दिन भर कुएं का काम करते रहते हैं, रात को भी कुएं का काम करते थोड़े घंटे 2 घंटे। उसके बाद 18 फीट होने के बाद 18 फीट पे पानी आ गया और हमें पर्याप्त पानी मिल गया 18 फीट पे। जी हाँ, इसे लगन ही कहेंगे। 13 दिनों की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद 18 फीट गहरा कुआं खोद लिया और गांव वाले के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। पहाड़ पर पढ़ाई। जी हाँ, कोरोना काल में ये बच्चे 3000 फीट पहाड़ी की चोटी पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये नजारा झारखंड के घाटशिला का है। दरअसल इलाके में नेटवर्क की समस्या है, जिस कारण गाँव में बेहतर इंटरनेट सेवा नहीं मिल पाती है। साथ ही सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ऐसे में सभी छात्रों को पढ़ाई के लिए पहाड़ की ओर रुख करना पड़ता है। और हम लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। हम लोग गांव में नेटवर्क नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ने पहाड़ के ऊपर आते हैं। सुदूर क्षेत्रों में जहां टावर की समस्या है वहां पे तो थोड़ी परेशानी हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे इसका लाभ हौसले के तरकश में वो कोशिश करती जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, मैं शांभवी दारीज। कोविड-19 जी हाँ, यही सोच, यही हौसला कोरोना को हराएगा, भारत को कोरोना मुक्त बनाएगा। उस पल का है, इंतजार उस पल का है जब इन हवाओं का रुख भी बदल जाएगा। जहां आज बंजर है एक दिन गुल भी वहां खिल जाएगा। जहां आज बंजर है एक दिन गुल भी वहां खिल उठेगा। एक अपील है अजमेर की रहने वाली शांभवी की, जो कविता के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। मन में भय की चादर में सहती है एक सभी के अभिलाषा। ये संकट कैसे दूर हटेगा? इंतजार उस पल का है जब इन हवाओं का रुख बदलेगा। घर के पट भी बंद पड़े हैं, घर के पट भी सच ही तो है, कुछ दिनों की बात है, कट जाएंगे मुसीबतों के दिन, एक दिन फिर बहार आएगी। दुनिया भर की यही समस्या कैसे इसका हल निकलेगा? इंतजार उस पल का है जब इन हवाओं का रुख भी बदलेगा। कोरोना की 25 कहानियों में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।